तो आज आप आया खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र रे खाजूवाड़ा गांव रे। उन्होंने जो आपदा मंत्री जी थे उन्होंने यहाँ आपदा पैदा ही की है, नहीं कि यहाँ कोई आपदा मिटाई है। और बन आदमी आपके मुंह शू के बेटी बिंगी कने खड़ी बन के अभी जाओ निराज होके चले जाओ, वोट बीजेपी को दे देना। अब की बार लोगों ने ये सबने निर्णय किया है कि भी चलो हम अपने बड़े भाई साहब की बात रख देते हैं और वोट बीजेपी को दे देते हैं और डॉक्टर विश्वनाथ जी को विधायक बना के मंत्री बनाने की हम आज की मेघवाल समाज की लड़की थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, उसको न्याय नहीं मिला, जबकि मंत्री जी खुद यहाँ अपने इलाके में थे। बिल्कुल ही तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रोएंगे, क्या करेंगे, जाएंगे क्या करेंगे, गोविंद राम जी की तानाशाही भी लाल आंख वाले विधायक बना के देखते हैं भी वो हमारे क्षेत्र में क्या विकास कराते हैं। अब वो लोगों का वहम निकल गया। विश्वनाथ जी को वो जनता में 15 साल हो गया है। कहीं रात जो लुगाया लगा हुआ ने बुला लियो ने ते हमारा रात जो आज आनो है ढाणी ढाणी गांव गांव एक कौन छोड़ो। चुनाव रो रुझान है ठाडो, बताओगो थाने झलकोरो गाडो। तो आज आप आया खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र रे खाजूवाड़ा गांव रे माए। तो कई कांग्रेस रा जी का समर्थक है वे भी आपने सागे है, तो कई बीजेपी रा समर्थक है जी का भी आपने सागे है। तो चुनाव ने लेर काई कुछ गर्मा गर्मी को माहौल चल रही है बी पर आपा लोगां राय लेवाला। राम राम जी। राम राम सा। तो चुनाव नजदीक आ गया है। हाँ चुनाव नजदीक आ गए, हम भी तैयार हैं। तैयार हो एकदम? हाँ क्या तैयार हो? वोट किने देवला? अब की बार हमने जो कांग्रेस के आला कमान है, जो हमारे सीएम साहब हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ से एक डेलीगेशन के तौर पे जाके कहा था कि एक कैंडिडेट बदल दो अगर सीट जितानी है तो। उन्होंने कैंडिडेट नहीं बदला, इसलिए हम इस कैंडिडेट के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ नहीं, कैंडिडेट के खिलाफ हमारा मत का जो प्रयोग करना है वो इसके एंटी करेंगे और भाजपा को करेंगे, विश्वनाथ को जिता के राजस्थान सरकार में भेजेंगे। तो जो आभार जी का था कैंडिडेट हाँ बढ़िया काम को नहीं करवाएंगे। काम अच्छे थे पर उसका जो खुद का सिस्टम था ना वो मतलब उसका अच्छा नहीं था, क्योंकि जब भी कार्यकर्ता जाते थे उनको पानी नहीं पूछना। हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन जयपुर गया, घंटों तक बाहर खड़े रहे, अंदर उन्होंने घुसने नहीं दिया। उसके बाद यहाँ एक बार आए तो कहने लगा ये तो गवर्नमेंट का निर्णय है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वही जब जनता ने यहाँ प्रेशर बनाया तो खाजूवाला और छत्तीसगढ़ को वापस किया जब आगे शाबाश लेने के लिए। इसलिए हम अब की बार, पिछली हमारी यहाँ प्रॉपर्टी है कि पिछली बार हम एक होकर के गोविंद राम मेघवाल को 31,000 निवासी वोटों से जिताया था। अभी हम सब एक होंगे, एक होकर लड़ते, हमारा यह सिस्टम यहाँ ऐसा ही है। तो अभी एक होकर के विश्वनाथ को यहाँ से जिता कर भेजेंगे कम से कम 50,000 वोटों से। क्यों साहब, मतलब अब है जी का थारसा के कांग्रेस वाला भी थाने समर्थन दे रहा है एकदम बढ़िया तरीके। कांग्रेस वाला भी जी का थारो कैंडिडेट है भी समर्थन दे रहा है। कांग्रेस के लोग जो हमें समर्थन दे रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण रहा है। क्या कारण रहा है? यहाँ का जो मौजूदा विधायक था, बीजेपी पार्टी का जो विधायक है, बीजेपी की जो विचारधारा है वो है जन सेवा करना और जनमानस के लिए अपना कार्य करना। लेकिन यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की सेवा करना, जैसे आला कमान और ऊपर हाई कमान सब जैसे करते हैं वैसे ही इनकी सेवा रही है। दूसरा, खाजूवाड़ा के अंदर जो 50 सालों से जो यहाँ लोग रहते हैं, 10 जिलों के लोग खाजूवाड़ा शहर में, खाजूवाड़ा मंडी में रहते हैं और 10 जिलों की यहाँ कल्चर रहती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितनी भी जातियों के यहाँ लोग जो रहते हैं वो इतने प्रेम से रहे हैं 50 सालों में जिसका कोई मतलब कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन यहाँ के जो कांग्रेस को कैंडिडेट जो है उन्होंने यहाँ इस कल्चर को तोड़ने का इतना भयंकर जो कुछ से कार्य किया था, उस कार्य के विरोध जो है यहाँ के लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम आपस में अपना भाईचारा नहीं खोएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमें अच्छा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चले और हर गांव ढाणी तक उसकी पहुंच और पकड़ हो। ऐसे कैंडिडेट के साथ सभी जातियों के लोग, सभी पार्टियों के लोग ऐसे कैंडिडेट के साथ हैं। इस बार ये जो विधायक है हमारा डॉक्टर विश्वनाथ जी, ये लगातार 15 साल से इस क्षेत्र में रहा है और 15 सालों तक इस व्यक्ति ने जो घर घर जो जानता है, जो हर व्यक्ति को जानता है और विकास कार्य के लिए ये एक तरह से एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड आदमी है। खाजूवाड़ा के अंदर जो समस्याएं थी, उन्होंने जो आपदा मंत्री जी थे उन्होंने यहाँ आपदा पैदा ही की है, नहीं कि यहाँ कोई आपदा मिटाई है। और सबसे बड़ी आपदा हमारी जो जिले को लेकर के रही, उसके लिए सभी जातियों के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने इनसे गुहार की, हाथाजोड़ी की कि हमें किसी तरह से हमारे जैसे एज इट इज थे हम थे उनके ऐसे हमें रहने दो। लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। लास्ट में जाकर के जब इनको ये पता लग गया कि मामला जो है एक तरफा हो गया है, तब जाकर के सीएम साहब ने ऐसा मामला इसको थोड़ा सुलझाया है। अच्छा अंकल जी, एक चीज तो वो घर रो लोटो वे खोटो, अगर मतलब कांग्रेस रो जी को मैं नाटक कार्यकर्ता अगर भाई थे बता रहे बापर थे आरोप लगा रहा और बारे ओ गोविंद क्या मैं कोनी आओ मैं मावा। अच्छा तो मतलब बारे थे विरोध हो रहा हो, मतलब जो पार्टी है बारे विरोध हो पनीर।
अब है जी थे बीजेपी रो जी को कैंडिडेट है मैंने समर्थन दे दिया मैं कांग्रेस रेसिया गोमदराम ने कांग्रेस छुड़ासिया तो मैं अब- सागी छोटा मोटा वेड़ा गोमदराम जी में अब जी हाँ विश्वनाथ जी है विश्वनाथ जी है तो वे ठीक है परंतु मार तो बढ़ता रहा वोट है बढ़ चढ़ के वोट देवांगा विश्वनाथ ने गोमदराम जी को मैं क्यों भी मानांगा मैं जयपुर गया जब माने अनूपपुर जिले में धकेल दिया ठीक है जयपुर गया गोमदराम जी माने पानी को पूछो कोनी 50 डिग्री जयपुर में तापमान हो और बन आदमी आपके मुंह शू के बेटी बिंगी कने खड़ी बन क्यों भी जाओ निराश होके चले जाओ वोट बीजेपी को दे देना बन क्यों कि निराश होके चले जाओ मेरे घर से बीजेपी को वोट दे दो वो किस चीज कर अभी वो मजो पूरा करांगा कांग्रेस के लिए छुड़ावांगा बार कहने लारे दे दिया कहने वाला चाल से मोटो भाई भी बात कौन टाल्स का में क्या अंकल जी? बिल्कुल सही बात सही है हाँ जी बिल्कुल सही बात है क्योंकि अठे खाजोड़ा के अंदर जितना भी लोग है आज थे बाजार में देख रहे हो खोखा छपरा वाला जीता बापरा मिनता कर करके थक गया आई बारी बाने गोली मिली है 500 घराना आज भी बे लोग रोड के ऊपर 50 डिग्री तापमान को रोड पर बैठे खोखाड़ा जब आनु बात करी कि मैं समाधान कर आया जब की आप बैठ जाओ मैं प्रशासन से बात कर लूंगा उनका हक बनता है मंत्री होते हुए उनका एक कायदा बनता है कि वो प्रशासन से बात करे इन खोखे छपरोड़ आज आप रिपोर्ट लेना वहाँ पे रोड पे बैठे स्कूल के सामने 50 डिग्री तापमान में वो खोखे वाले 500 के उजड़े बैठे हैं उनका बिल्कुल रोजी रोटी एकदम खुद चुकी है भूख मरने की कंडीशन आ चुकी नहीं जब आपदा मंत्री होते हुए ये आपदा से कम नहीं है 500 घर तो बैठे रोड के ऊपर मैं तो कहता हूँ आपदा मंत्री ये तो पद मिला है उनको उन्होंने आपदा लाई आपदा मंत्री होते हुए उनको अपने उचित समय बिठा के उनका काम धंधा चलवाए तो लोग उनके साथ आज भी लेकिन लोग विरोध इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि लोग काफी परेशान है इनसे क्यों साहब मतलब यहाँ लागे को नहीं कि मतलब खुद री पार्टी रे आदमी रो विपक्ष रे सामने एकदम लार डंको बजावणो की थोड़ा अजीब लागे कौन था देखो ऐसा है कि गोविंद राम जी यहाँ से 31,000 वोटों को जिताने के लिए हाँ। यही तमाम जनता थी और मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहन सियाग उनका कार्यालय संभाला था और उनकी पूरे सिस्टम को देखा था और पूरी जनता से जोड़ी फैला के हम घर घर जाके हमने वोट मांगे थे और उनको ये उनका वायदा था कि एक बार मेरे को जिता दो और मैं आपकी ताउम्र सेवा करूंगा लेकिन 5 सालों में हमारे कार्यकर्ताओं का जितना अपमान हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ हमारे बाप दादाओं से हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में हैं लेकिन इस बार जो हमारे विधायक जी ने जनता को बगैर पूछे हमारे कार्यकर्ता से बगैर राय लिए हुए हमें बीकानेर जिले से उठा के खाजवाड़ा और छत्तरगढ़ दोनों तहसीलों को अनूपपुर जिले में डाल दिया और नया जिला बनवा दिया उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने उनको समझाने की और निवेदन किया था लेकिन उन्होंने कभी हमारी सुनी नहीं और सरकार को जब भी हमने आके ज्ञापन दिया तो हमें यही कहा गया कि भी ये लोग तो सभी बीजेपी के और जब हम उनके जयपुर बंगले पे गए थे इतने गर्मी के टाइम में सारे बूढ़े बुजुर्ग सभी यहाँ से बसें भर के हम उनके घर पे गए थे और वहां जाके भी उनसे निवेदन किया तो उन्होंने गुस्से में यही बोल दिया था कि ठीक है आप लोग नाराज हो तो जाओ बीजेपी को वोट दे दो तो ये सभी कार्यकर्ताओं में बड़े भाई का जो ये आदेश की पालना करते हुए अब की बार लोगों ने ये सबने निर्णय किया है कि भी चलो हम अपने बड़े भाई साहब की बात रख देते हैं और वोट बीजेपी को दे देते हैं और डॉक्टर विश्वनाथ जी को विधायक बना के मंत्री बनाने की हम उम्मीद रखते हैं। तो गुस्से में क्यों साची थोड़ी क्यों था ने? तो गुस्से में कहने के बाद भी उन लोगों ने क्षेत्र में आने के बाद में कहीं कार्यकर्ताओं से कोई मीटिंग करनी उनको मनाना और उनको समझाना ऐसी कोई बात नहीं हुई क्योंकि वो आज अपने पुत्र मोह में और पुत्री मोह में अंधे हो चुके थे उनका पता नहीं निजी स्वार्थ क्या था ताकि वो येन केन प्रकरण हमें अनूपगढ़ जिले में रखना चाहते थे इसलिए हमारे आने के बाद उन्होंने कभी बात नहीं की और क्षेत्र के लोगों ने उनको एक दबंग नेता समझकर सभी 36 कौम ने मिलकर उनको वोट दिया था तभी यहाँ से वो 31,000 वोटों से जीते थे नहीं तो पहले 2 चुनाव लड़े थे वो हार गए थे तो अब की बात थाने के कुछ लागू जो विश्वनाथ जी थे चिता रिया हो तो यह थारी कसौटी पर खरा उतर जावाला विश्वनाथ जी ऐसे एक व्यक्तित्व के धनी हैं जो एक सीधे आदमी है और हर कार्यकर्ता का हमेशा पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का हमेशा वो मान सम्मान रखते हैं और अच्छा उनका व्यवहार है उनको व्यवहार को देखते हुए ये सभी कौम ने अब ये निर्णय लिया है कि डॉक्टर विश्वनाथ जी को इस बार हम विधायक बनाएंगे ताकि उनको तो कुछ सबक सिखाने की बताए क्यों साहब के कुछ लागे इस बार ऐसा ही है पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हाँ जी 36 कौम के लोगों ने सभी धर्म के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि जो पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र के लोगों ने अत्याचार सहा है भ्रष्टाचार देखा है यहाँ पर जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है दलित बच्ची के साथ एक बहुत बुरी घटना हुई थी उसके साथ बलात्कार होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी तो यहाँ पर ये खाजोड़ा क्षेत्र की बात है उनके समाज के लोगों ने जो अपनी जो पीड़ा जो बताई
उस पीड़ा को उन्होंने नहीं सुना, जबकि वो इसी क्षेत्र में थे। अच्छा जी को एक बार दलित पीछे- समाज की, मेघवाल समाज की लड़की थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, उसको न्याय नहीं मिला, जबकि मंत्री जी खुद यहाँ अपने इलाके में थे, वो प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ थे, सब कुछ यहाँ था। उस वजह से यहाँ का जो मेघवाल समाज है, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि जो हमारे समाज का इतना बड़ा, जिसको दबंग नेता कहते हैं, राजस्थान में जिसकी तूती बोलती है, और वो एक हमारे समाज के एक जो खाजवाड़ा के अंदर कुकृत्य पहली बार हुआ है, 50 साल हमें यहाँ बसे हुए हो गए, पहली बार ऐसा एक केस हुआ खाजवाड़ा के अंदर, जिसको मंत्री जी यहाँ रहते हुए नहीं निपटा सके, कि इस बार जब हमारे समाज का आदमी हमारा नहीं हो सकता तो वो किसी का क्या हो सकता है। इस वजह से यहाँ की जनता नाराज है और उन्होंने ये पूरा फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि इस बार हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो व्यक्ति किसी भी जात या पांत या धर्म में नहीं पड़ता, हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल रहता है, डॉक्टर विश्वनाथ के साथ है। इसीलिए यहाँ 70-30 का जो रेशो है वो आप सही मान रहे हैं कि यहाँ 70-30 का रेशो है। आने वाले समय में 85-15 ही रहेगा। 2005 में वसुंधरा मारुआ खेल करो, हाँ। पांचल बारह मंदी बंद कर दी, हाँ जी वो आंदोलन चालू, 2005 फैसलो खाजोला करायो। अब जीके नहीं वो पर सिस्टम वो खाजोलो फैसलो करे वाला, सीधी बात है। अब हकीकत है कि मुख्यमंत्री ने खुद ने इंतजार करना पड़ा और सीएम ने, मैं देखो मैं धन्यवाद देने गया, जब टिकट मिली मैं कांग्रेस या मनमोहन जी सा गया, हमारे एक तकलीफ हुई, मैं गया यार बोलो टिकट ले रहा चुनाव था रही हो, अब हमारी स्कीम है वो तो फेल हो जाएगी, ये बताऊंगा वो तो मारे गोमती दिखी जाने चला सीएम करे, मैं भैया तुम 50 आदमी गया, हाँ जी सीएम दियो डेलीगेशन मिलो, सीएम साहब हाथा जोड़ी अन्य साइड में डाको कोई और बंदो भेज दो, मैं जितार भेज देता, अब वाला हमारा बस करो अब डिबेट लो। तो मतलब के कुछ आरोप लगा रही है के बात नहीं, आरोप तो किस बात के है, लोगों को जो है अब कुल मिला के इस राज से, विशेष तौर से हमारे गोविंद जी के राज से खाजवाड़ा की जनता जो है वो त्रस्त है। इन्होंने जो हिटलरशाही यहाँ पे चलाई है इन 5 सालों में, किसी की बात नहीं सुननी, किसी ने फोन किया तो फोन नहीं उठाना, किसी को तसल्ली से कोई जवाब नहीं देना, किसी को थाने में उठवा देना, कोई अगर विरोध कर रहा है किसी बात को लेकर उसको थाने में उठवा देना, मारपीट करवानी है। तो उन परेशानी को वजह से लोग ज्यादा जो है दुखी है। गोविंद राम जी का सगा भाई? हाँ जी, सगा बड़ा भाई, बड़े भाई? हाँ बड़ा भाई। रही बात आगे जो है, जब ये इन दोनों तहसीलों को, खाजवाड़ा और छत्तरगढ़ को लेकर के और उधर अनूपगढ़ में डाल दिया, हाँ जी तो अनूपगढ़ में इन्हीं के काम था। हाँ जी उन्होंने वहां पर कहा भी है, अनूपगढ़ जब जिला स्थापना हुई थी उस टाइम खुद ने इन्होंने कहा है कि ये दोनों तहसीलें मेरी तहसीलें, मैंने जो है अनूपगढ़ में डाल करके इसको जिला बनाए। अब जी बाद में जब लोग मिले उनसे, हमारे जैसे मोहन जी सियाग वगैरह जो भी यहाँ के लीडर थे, वो मिले कि ठीक है हम उधर नहीं जाना चाहते, तो उनको अगर मिलाना ही था तो कम से कम ये जनता को पूछते यहाँ पे, इनसे सलाह मशवरा करते हैं कि भाई हम जो है अपने उधर चलेंगे तो अपने को ये फायदे होंगे, ये कुछ होगा नहीं। अपनी मन मर्जी से हिटलर शाही से ही सारा कुछ इन्होंने किया। उसके बाद में 63 दिन तक हमारे लोग जो है यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहे। 15 दिन तक खाजवाड़ा मंडी, आज तक का इतिहास है इस मंडी का कि 15 दिन तक जो है हड़ताल पर, इस टाइप पर भूख हड़ताल पर बैठ रहे। पूरा बाजार जो है 15 दिन तक एक रेहड़ी नहीं लग रही है। तो ये क्या इनके समझ में नहीं आई, किसी क्या सरकार के समझ में नहीं आई। उसके बावजूद हम गए जयपुर जाकर के हमने विरोध जताया कि आप टिकट जो है किसी और को दे करके वहाँ भेज दीजिए आप, और सभी कांग्रेसी है, कांग्रेसी बेल्ट है और कांग्रेस जो है इसको जिता करके भेज देगी, आप टिकट पलट दीजिए। नहीं जी, नहीं पलटी गई। उसका आज ये परिणाम है, देख लो आपके सामने सभी, जहाँ जाओ वहीं विरोध है, जहाँ जाओ वहीं विरोध है। तो कांग्रेस जी की आला कमान है और टिकट है जी को तय कर आप रही पैरा पर कुल्हाड़ी चला। बिल्कुल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने। मतलब अब जी का कांग्रेस जी का समर्थक है, है बीजेपी रे कैंडिडेट ने वोट देवेला। हाँ बिल्कुल, ये कहना सही है कि आज खाजवाड़ा की जो जनता है, खाजवाड़ा क्षेत्र की जो जनता है, वो सभी जो है विश्वनाथ की तरफ देख रही है। अच्छा, ये कैंडिडेट और भी तो है आ रहे सामने, आरएलपी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई फर्क नहीं। कांग्रेस वाला बीजेपी ने देर आरएलपी वाला ने तो कौन दिया? बिल्कुल नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वनाथ को वोट देंगे। यहाँ तक कि मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ कि लोग बीजेपी को भी देना नहीं चाह रहे, ठीक है ना, सिर्फ विश्वनाथ को देना चाह रहे हैं। जैसे अभी कैंडिडेट मजबूत है, विश्वनाथ को ही वोट देंगे। राजस्थान में किरी सरकार बढ़िया लगा था? सरकार तो अशोक गहलोत की बढ़िया है। अशोक गहलोत जो करनी थोप रखे ना जगह जगह, ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। हर जगह यही विरोध है। बेडी कला का देख लो, लूणकर के अंदर देख लो, नोखा के अंदर देख लो, हर जगह यही स्थिति है। अच्छा, ओके, कुछ माजरो बन गयो एक तरफ वालो, एक तरफ वाला तो बनना ही है कि सुनाई करी को नहीं गम जी, और मन मर्जी करी, दुखी होड़ा, सब लोग दुखी होड़ा। सारा जितनी टीम है सारी कांग्रेसी है, और
कोई बांगी कांग्रेस मोल कौन लेडी पण दुखी होड़ा सारा इन्ना आया है। और आगे एमपी के चुनाव में भी अगर टिकटा न मिल गई तो सारा अठे ही आवेगा पाछा। और आ सीट तो 100 ही हारेगी। और एमपी वाले टाइम में मारा बाटा कांग्रेस ही होशिया, अगर बिन टिकट पाछी मिल गई तो सारा अठे ही होगा। तो कुल मिलाकर थारे वही मांग है कि वही जात में वापस टिकट ना मिले। हाँ पाछी टिकट क्यों साहब यहाँ पूछना चाहवा था जिको अठो माहौल बनियो एक तरफाड़ो कांग्रेस का जिका है एकदम जिका पक्का समर्थक हा मैं बीजेपी रे कैंडिडेट ने वोट देवन लाग रिया है। तो इसो माहौल जिको बनियो है जे लोग बता रहे हिटलर सही ताना सही तो कहीं ओ बारो पूरो जिको वर्चस्व है वो पूरा ही गायब हो चुकी है। बिल्कुल पूरा गायब हो चुका है। कांग्रेस क्या करेंगे जब जो कैंडिडेट है कांग्रेस का जो पीछे मंत्री है आपदा प्रबंधन मंत्री है हाँ जी। वो अपनी बिल्कुल ही तानाशाही पर उतर आए तो क्या करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इतने त्रस्त है, क्या क्या गिनाएं, आपको गिनती कराएंगे तो आपका मतलब मीडिया का टाइम ही कम पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे काम किए गोविंद राम जी ने। सारा लोग अगर विरोध कर रिया तो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सुनो आप। जैसे चुन्ना खुदाई वाले के अंदर 400 रुपए टन खुले देओ, जिप्सम खुला चलो, नहीं देता है उसको पकड़ो, लीगल जायज कुछ भी हो, ठेका प्रवृत्ति से चले। कर्मचारी है तो कर्मचारियों को इतने पैसे दे तो खाजवाड़े में रहेंगे, नहीं रहेंगे। मतलब बिल्कुल भ्रष्टाचार। और जैसे पुगड़ के अंदर अलॉटमेंट लाख रुपए किसी कर्मचारी को दो फाइल को तो अलॉट होगी, पैसे वालों को जमीन मिलेगी। तो क्या करेंगे कार्यकर्ता? अगर कांग्रेस समिति की मीटिंग हुई थी यहाँ पर हमारे अनूपगढ़ जिले के अंदर मिला दिया था, मतलब लोगों से पूछे बगैर इस क्षेत्र को। तो अनूपगढ़ के अंदर मिलाने धरने पर हम बैठे, धरने पर आए वो तो गुमराह इतना किया लोगों को। मैं 15 दिन में मतलब वापस करा दूंगा। वापस क्या करा देंगे? यहाँ से जाते सरिता जी को भेज दिया कहाँ क्षेत्र में, अनूपगढ़ में क्या दिक्कत है आपको? और अनूपगढ़ जो समर्थन में जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ थे रामकुमार जी, उनको बिठा दिया सामने धरने पर। तो मतलब जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं ये जो गोविंद राम जी बिल्कुल ही। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रोएंगे, क्या करेंगे? जाएंगे, क्या करेंगे? गोविंद राम जी की तानाशाही से दुखी होकर जाएंगे। जिको विरोध अठे हो रही हो गोविंद राम और मुसलमानों को कितना अन्याय किया, मुसलमानों ने इतना साथ दिया उनका। एहसान फरामोश है मंत्री साहब, बिल्कुल मुसलमानों ने जी जान लग दी उनके लिए, निर्दलीय तो उनके साथ, किसी पार्टी से तो उनके साथ। इनको 2 भागों में बांट दिया, खजवाड़ के 4 टुकड़े कर दिए। ऐसा तानाशाही मैंने आज तक इतना बड़ा हो गया देता नहीं देखा। तो कांग्रेस पार्टी से क्या होता है? ठीक है अशोक जी कोई प्रशंसक है, ठीक होंगे, पर यहाँ तो तराई तराई मचाती है यहाँ धरातल पर। अभी तो यहाँ का नेता चाहिए। विश्वनाथ जी बिल्कुल सही है, आज 10 साल पीछे 2 योजना में रहे हुए हैं। कोई भी आदमी उनका एक भी किसी जाति के खिलाफ या किसी गलत बोल बता दे, हम नीचे जगह बैठ जाएंगे। कभी किसी को कहे तो। और गोविंद राम जी तो हर एक जाति को, डोल बायरा जाटों को, अपने आप को नहीं बख्शते। क्या एससी में अगर जन्म ले लिया क्या गुनाह कर दिया? क्या वो इंसान नहीं है? तो खुद कहते हैं कि मैंने जुल्म कर दिया, एससी में जन्म ले लिया। साथी भाई है, उनको नहीं बख्शते। यही है। हिटलर सही और तानाशाही है जी बहुत जोरदार चल रही है हमारी। भाई साहब जिस दिन से ही हमारे खाजोड़ा के एमएलए बने हैं उस दिन से हमारे आईजीएनपी में रेगुलेशन बना है। कभी भी एक बारी भी पिछले 5 साल में शर्म आने वाली बात है कि हमारे यहाँ का जो एमएलए है वो कैबिनेट मंत्री, राजस्थान में आपदा मंत्री, 5 साल में एक दिन भी किसी बारी रेगुलेशन में नहीं दे पाया। लोगों के डॉक्टर साहब में कोई कमियां नहीं थी, परंतु लोगों में यह था कि गोविंद राम को एक बार देखते हैं, भी लाख वाले विधायक बना के देखते हैं भी वो हमारे क्षेत्र में क्या विकास कराते हैं। अब वो लोगों का वहम निकल गया कि दबंग ऐसा है, ये दबंग है, ये हमारा विकास कराएंगे। लोगों की ये गलतफहमी थी। वो शेयर करके लोगों ने वोट दिया, जबकि शेर ने जिन लोगों ने वोट दिया शेर उन्हीं को खाने लग गया, उन्हीं का शिकार कर लिया। डॉक्टर साहब में कोई कमी नहीं थी, उनके टाइम में खूब विकास हुआ। अरे मन में कमी ही नहीं कमी अरे यही थी कमी नहीं थी, बात यही थी इनकी। आपने कहा था कि 2-4 कमियां है जी की होती, हमारी वजह आदमी था आगियो के यार तू चाल भोलियो थारा चढ़ियो मेरा चढ़ियो बन की ओ है लाला खड़ो ओ रखे कन्ने भोलो क्यों है। लोगों की इच्छा थी कि एक बार इनको बना के देखते हैं गोविंद राम को, पता नहीं वो कितने विकास की यहाँ पे गंगा बहा देगा। जब उनको बनाया तो चूना उन्होंने चुरा लिया। क्षेत्र की जो समस्या की तरफ तो ध्यान दिया नहीं, पैसा कमाने में लग गए, रात दिन पैसा कमाया, चूना बेच के हर तरीके से उन्होंने पैसा कमाने में लग गए, जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमारे सीएसआर में
हमारे भांजा टोके के अंदर आ गया था, मशीन थी कणक निकालने वाली, उसका हाथ कट गया, उसका सिर कट गया। तो हमारे मंत्री साहब ने आम सभा की मीटिंग थी, तो उसमें बोला सबको हाथ ऊंचा करवा के इस बच्चे को मैं 2 लाख रुपया देना चाहता हूं मेरे कोटे से, तो आपको मंजूर है? उन्होंने सब लोगों ने, हिंदू मुसलमान 36 कौम ने हाथ खड़ा किया कि इस बच्चे को दे दो, इसके बच्चे छोटे हैं, इसको दे दो कि मैं बिल जरूर दूंगा। हमारे को बोला कि इस बच्चे का पहले हमने इलाज कराया, उस टाइम विश्वनाथ डॉक्टर था, इसने मेरे को साथ दिया, बीकानेर में भर्ती रखा। जयपुर हम ले गए तो वहां भी पहुंचा विश्वनाथ जी, तो हम तो पक्का कांग्रेस के भगत थे और इसके तो भगत जाते थे। पुगल में चुनाव लड़ा सरपंची का, हमने बर्तन धोए मोहम्मद खान ने ऐठे हुए, 300 वोट मिला इसको उस टाइम। तो उस टाइम यहाँ भैया महाराज सरपंच थे, पुगल में शिवला महाराज सरपंच थे। तो उस दिन के हम भगत 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 रह गए। तो इसने 2 लाख रुपया बोल के मेरे को बोला कि बच्चे को आप भर्ती कराओ, तो हम फोन कर देंगे, डॉक्टर का इलाज करेगा। तो 7 दिन हम वहां रह गए जयपुर। हम ये खोड़ के आदमी, हमारी क्या जान पहचान, हम फोन करें तो मंत्री साहब फोन नहीं चुका, मतलब झूठो नौरासो दे दियो, झूठा नहीं चुका। फिर हम उन डॉक्टरों से जैसे भी करके बच्चे की किस्मत थी उसका इलाज हो गया, यहाँ से हड्डी निकाल के यहाँ लगवा दी दूसरी, तो बच्चे का इलाज होया। 2 महीना से वापस ले आया, तो यहाँ ला के डॉक्यूमेंट डॉक्टर के थे वो इसके पेश कर दिए मैंने, चलो साहब आपके ये फाइल के अंदर जमा कर लो। क्या हाँ दे देंगे। वो देते 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 लिस्ट में मंत्री बन के आ गया। तो सीएस सर हमारी मीटिंग थी, तो हमने लाल पेन जेब के अंदर डाल के ले गया। हमारे सरपंच को और दोनों को क्या बोलना है, मुंडेसू के दूसरी तरफ से बोलना साखड़ा है, देना नहीं, यहाँ साइन कर दो कि बोलना नैतिक का ऐसा ही काम है। ये जनता कहेगी कि ये उसका मामा है, ये रुपये खा जाएगा, ये हम जनता के सामने रुपया की बात बताते हैं। तो उन्होंने बोला कि खल्लू इधर आओ, तो खल्लू को बोला कि मोहम्मद जी आप मत घबरा, मैं जिंदगी भर फांसी लग जाएगी तो हम तुम्हारे बारने पर नहीं आएंगे। 2 नंबर। तीसरा नंबर, हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ गए और बाद में पैसा दिया को दिया नहीं दिया साहब, कौन दिया? कूड़ा जैसा। फिर बाद में थापा ने वोट दिया को दिया, तो वोट तो जीता है मंत्री अभी है नहीं, वोट तो अभी है। अच्छा विश्वनाथ जी ने थे, बिल्कुल साहब। देख हमारे को नहीं उठा सकी कि आप भूख हड़ताल पर 3 आदमी मरने के लिए हो गए, फल फ्रूट नहीं खाते। एक तो ये खड़ा हमारा भाई डॉक्टर, एक कमलेश बिश्नोई था, एक मैं था। मतलब वो ठेकू जी को आंकड़ो है, वो उल्टो क्या बैठ रही है? उल्टो तो गोविंद राम जी तरह आंकड़ो उल्टो है, गोविंद राम जी तरह उल्टो है। बांगा चला खराब करे, चला चला चेला खराब करे। हाँ चेला क्या खराब करे? खराब यहाँ करे बे कि मैं सरपंच जी मैं कैसे भी थाने करना पड़सी, अब मुंह तोड़ जवाब दे वापिस। मतलब माने थे यहाँ समझाओ को नहीं कि भाई वो राजतंत्र को नहीं, वो लोकतंत्र है, माने भी ध्यान है तो लोकतंत्र है। फिर भी वे मतलब वो राजतंत्र वाला सिस्टम रख रही है। बे मनमानी करे। कौन सी जगह हो थे? बलर पंचायत, बलर पंचायत बिल्कुल। खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र। हाँ बिल्कुल, बे के सरपंच जी आएंगे जब भी काम होगा। विश्वनाथ जी को वो जनता में है कि 15 साल हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। कहीं रात्रि जो लुगाया लगावा ने हाँ। बुला लियो ने ते हम रात्रि जो आज आनो है। ढाणी ढाणी गांव गांव एक कौन सो खाजवाड़ा विधानसभा एक ही घर कौन सो जननायक अरे वो थारा खाली वोटर लालच में घूमे है या फिर ना 15 साल है सुनिए काम करे जते जनता आज यहाँ आ रही है नहीं आवे। एक 4 कमी और गिनाऊं आऊं पूछा थोड़ी कमी की कोनी लगातार 10 साल मेरी बात सुनो लगातार राज में रह जावे ने राज में रह थोड़ा बहुत विरोध होए कोनी होए सगली जगह आई बहस होगी और क्या 10 साल तक लगातार रहेगा। 1 मिनट थे मंत्री की बात करो, पुलिस वाला जब बलात्कार करने लाग जाए लारे धनी कौन हुआ थे बक्सक बन गया ए खेल खाजवाड़ा विधानसभा में अन वोट कौन देगो जगह बांग भाई है भाई आया था दियो इंटरव्यू बताओ सागी भाई जको ये आदमी ने पढ़ायो लिखायो एक मैं कुंडला ढोड हो गई आदमी ने पढ़ायो जको भी आदमी ने भाई ने छोड़ दियो मैं थे के लगा भी इतो खतरनाक आदमी है गोविंद राम
क्यों सब के शिकायत बताऊंगा, बताओ चार। कमी कुछ नहीं थी, कमी विश्वनाथ जी का व्यक्तित्व है, वो एकदम सरल और साधारण है। उन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया पूरे परिवार के खिलाफ भी, और चाहे गोविंद राम जी ने कुछ भी किया हो, लेकिन विश्वनाथ जी में ये अपने मतलब कमी नहीं कह सकते। एक मतलब उनका व्यक्तित्व इतना सरल था कि उन्होंने कभी भी 5 सालों में कभी भी उल्टे शब्द, उल्टा बोलना, जैसे कि इनके आपने हर जगह सुने होंगे, लेकिन विश्वनाथ जी ने कभी कुछ नहीं कहा। ये एक उनमें थी विशेषता थी। तो आ प्रतिक्रिया ही खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र रे खाजूवाड़ा प्रॉपर रे लोगारी जठे लोग कहीं कुछ कह रिया है, जिको बारो विरोध है, विरोध ने लेर जिका कांग्रेस रा समर्थक है, कांग्रेस रा वोट है, वह अब बीजेपी ने वोट देने जा रहा है। वजह क्योंकि कांग्रेस जी की सीट री नाराजगी ही, जी की कई जगह सीटा री नाराजगी है, जी की चाल रही भी नाराजगी रे तहत अब की बार खाजूवाड़ा री जी की जनता है, अब बीजेपी ने लाने की तैयारी कर रही है। राम राम।